ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की मुरली को हम दो शब्दों की गहराई में जाएंगे। एक है पारस बुद्धि और दूसरा है पत्थर बुद्धि। अब ये शब्द दुनिया में बहुत यूज होते हैं। कई लोगों को कई लोग कह भी देते हैं कि ये तो पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि मतलब जिसको कुछ समझ में ही नहीं आए, चीजों को जो कर्म करें वो सब उल्टे पुल्टे कर दें। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। अब हमें चेक करना है कि पत्थर बुद्धि कौन बनाता है और पारस बुद्धि कौन बनाता है। तो देखा गया है कि पत्थर बुद्धि बनाने वाला माया रावण है और पारस बुद्धि बनाने वाला पारसनाथ शिव बाबा है। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि पारस वो चीज है जो लोहे को टच कर ले तो लोहा भी पारस बन जाता है। कहने का भावार्थ, अगर आत्मा लोहे जैसी हो गई है, आयरन एजेड बुद्धि हो गई है, तो अगर परमात्मा से टच करेगी, पारसनाथ से टच करेगी, पारसनाथ के ज्ञान को धारण करेगी, तो भी पारस बुद्धि बन जाएगी। ये डिफरेंस है। तो पत्थर बुद्धि माया बनाती है, यानी विकार बनाते हैं। जब किसी के अंदर विकार आ जाते हैं तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अंदर तो क्या क्या हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। आप देखो, मान लो कोई व्यक्ति गलत काम करता जाए, क्रोध बस कोई गलत काम कर दे, तो क्या कहेगा, मेरी पत्थर बुद्धि हो गई थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। कोई बहुत अल्कोहल लेने लगे तो क्या कहेंगे। घर बेच करके भी बहुत सारे लोग घर जमीन बेच के भी करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, पत्थर बुद्धि हो गया है। और पारस बुद्धि हो गया मतलब शार्प बुद्धि हो गया है। तो शार्प बुद्धि, पारस बुद्धि हम तभी बनते हैं जब भगवान से मेरा बुद्धि का योग लगता है। इसलिए तो नामी ग्रामी पारसनाथ। पारसनाथ अर्थात परमात्मा शिव, वो आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है। यथा राजा रानी सबको बनाता है, प्रजा को भी बनाता है। अब कोई उसी पारसनाथ से कनेक्ट होकर के सूर्यवंशी बनेगा, कोई चंद्रवंशी बनेगा, कोई दास दासी बनेगा और कोई भी प्रजा में भी साहूकार बनेगा। लेकिन टच करने वाला वो कौन है, पारसनाथ ही है। अब वो पारसनाथ आएगा कैसे, वो भी तो निराकार है। तो निराकार को आने के लिए साकार का तन चाहिए। कैसे आएगा, ज्ञान सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आज की मुरली में कि प्रोफेसर घर पे बैठ करके ज्ञान देगा क्या, प्रेरणा से ज्ञान देगा क्या। प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता, तो मुझे भी लायक बनाने आना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रह्मा तन में आके ज्ञान सुना। और उसके सपोर्ट में बाबा ने कई सारी बातें की कि सपोज मान लो आज दुनिया में, खास करके भारत देश में ये प्रथा है कि हम पितरों को खिलाएं। कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या करते हैं, उसका जो पितृ पक्ष आता है, खास करके मेरे ख्याल से सावन से थोड़ा पहले आता है, तो उस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खास करके जब पहला होता है। और ब्राह्मण को बुला करके, अभी तो नहीं उतना होता है ना, उतने शक्तिशाली ब्राह्मण रहे, तो आत्मा का आह्वान करते थे। अब वो आत्मा आ करके
उसको पूछती थी। कई लोग तो ये भी पूछते फलानी चीज कहाँ रखी है, तो वो भी आत्मा बताती थी। तो इसका मतलब आत्मा आई ना, तो वो पत्नी भी मान लो पति की आत्मा को बुलाए तो ये समझ करके ही उसको खिलाती थी, पिलाती थी, बिन पैर भी छूती थी। क्या सोच के कि मैं पति की आत्मा को खिला रही। अब पति की आत्मा को बुलाया, शरीर आएगा क्या? बाबा कहता शरीर तो भस्म हो गया, तो आएगा कौन? आत्मा आएगी। तो इससे दो बातें सिद्ध होती। एक क्या सिद्ध होता है कि हर एक आत्मा है, और दूसरी बात क्या सिद्ध होती है कि जब आत्मा आ सकती है तो परमात्मा नहीं आ सकता, वो शरीर नहीं ले सकता। एक आत्मा जो कम शक्तिशाली है वो किसी के तन में प्रवेश कर सकती है, तो परमात्मा नहीं प्रवेश कर सकता है। समझने की बात है, निश्चय की बात है कि भगवान टीचर बन करके आकर के ब्रह्मात्म द्वारा पढ़ा रहा है, निश्चय बुद्धि की बात है। और बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती होते, संशय बुद्धि विंसंती होते हैं। तो पहला निश्चय हमको ये चाहिए, एक तो निश्चय चाहिए मैं आत्मा हूं, और दूसरा निश्चय चाहिए भगवान स्वयं टीचर बन करके पढ़ा रहा है। अब भगवान आकर के कोई पानी की वर्षा थोड़ी देगा। जो आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात, तो आकर के वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान देता है। ये समझने की बात है, लेकिन कौन समझेगा? जो पारस बुद्धि बनने वाले हैं। पत्थर बुद्धि बनने वाले वो नहीं समझेंगे। ये जितना ज्यादा विकारी होता है ना, उसको मुश्किल होता है थोड़ा, नहीं हो समझ सुधर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। तो बाबा कहता है मैं करण करावनहार हूं। चित्र भी जितने बनवाए हैं ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनवाए, सब शिव बाबा ने आकर के बनवाए हैं, है ना। तो बाबा आया जरूर है, उसने किया भी जरूर है। अब ये डिपेंड करता है किसको कितना निश्चय और कितना पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कहता है अगर कोई पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि तुम सूर्यवंशी बनोगे, चंद्रवंशी बनोगे, दास दासी बनोगे, क्या बनोगे, है ना। स्कूल में भी आप देखो टीचर बता पाता है ये फर्स्ट डिवीजन आएगा, ये सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फेल भी हो सकता है। हर टीचर को पता हो जाता है मोस्टली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बाबा कहता है अब तुम भी खुद भी जान सकते हो कि मैं कितने नंबर से पास होऊंगा। मुझे तो याद है कि मैं बहुत बार खास करके डिप्लोमा या डिग्री कर रहा होता था तो एग्जाम दे करके उस पेपर पे लिख देता था मार्क्स, और बाद में देखते थे जो मार्क्स आते थे ऑलमोस्ट सेम। तो बाबा कहता है कि अगर अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छा पद लेना है, तो देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही इमॉर्टल है, शरीर तो मॉर्टल है, विनाशी सत्ता है। तो देह अभिमानी बनो। दुनिया में कोर्स होते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल के, ये कोर्स बड़ा है। बाबा कहते हैं 50-60 वर्ष चलता, मतलब शरीर की जिसकी आयु के हिसाब से तो चल ही रहा है ना। अभी दादियों ने सब वो शरीर छोड़ा, तो जिस उम्र में शरीर छोड़ा बचपन से आई थी, 50-60 साल को ज्ञान तो लिया ना, कोई 70 साल भी हो सकता है। तो सबका 100 साल तो नहीं होगा ना, कि 100 साल संगम युग है तो हर कोई तो 100 साल जिएगा नहीं, है ना। दादी जानकी जैसे 104 साल में शरीर छोड़ा, तो जब आई थी तो कुछ 15-16 साल की थी, तो उतना तो ज्ञान कम ही रह गया ना। 16 साल, 20 साल, जो भी उम्र हो, ये सब समझने की बात है। बाबा कहता है जो देवता धर्म का होगा उसको सारी बातें समझ में आएंगी, वही आकर ब्राह्मण बनेगा, उसका ही कलम लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंसंती। तो जब तक निश्चय नहीं होगा बाबा पर पूरा, तो स्वर्ग में कैसे जाएगा, स्वर्ग के लायक कैसे बनेगा। तो निश्चय बुद्धि हमें बनना है। बाबा कहते हैं कोई कोई नए आते हैं उनको भी तीर लग जाता है, और कोई पुराने होते हैं तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज तो बहुत अच्छा है, कल बहुत नीचे।
कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे तरह से चलते हैं। बाबा कहते कई बंधन वाले भी होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि बाबा कब आकर के आपसे मिलें। अंदर से खींच होती है, अभी खींच सबको नहीं होगी। जो ब्राह्मणपुरी में आने वाले होंगे उनको ही खींच होगी। ब्रह्मापुरी में वही आएंगे जो विष्णुपुरी में जाने वाले होंगे। कई लोग गलत नाम बोलते हैं, ब्रह्मपुरी बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं। ब्रह्मापुरी ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्म तो तत्व है, उसका नाम थोड़ी होता है। तो समझने की बात है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है भक्ति का फल देने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए। तो बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ना है और पढ़ करके ऊंच पद पाना है। ऊंच पद बाबा कहते वही पा सकेंगे जिनके अंदर धारणा होगी। बाबा कहते पता चल जाता है, उनके नयन से, चैन से, चाल चलन से सब कुछ पता चलता है। बाबा ने एक और चीज कही, कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ पुरानी दुनिया में चले जाते हैं और फिर कई लोग कुछ देते हैं तो वापस भी मांग लेते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो बुद्धि का ताला तो बंद ही हो जाएगा ना। देखो ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, जगदम्बा ने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन अगर आप उन लोगों से बात करते तो वो लोग हमेशा यही बोलते थे करण करावनहार परमात्मा है। तो करावनहार वो, करणहार मैं आत्मा, तो मुझे पुरुषार्थ करना है। तो आज का उम्र क्या है, एक तो हम सब पत्थर बुद्धि बन गए थे, माया रावण ने पत्थर बुद्धि बनाया था। अब भगवान आकर के हमें पारस बुद्धि बना रहा है, तो निश्चय बुद्धि बन करके पारस बुद्धि बनने की मेहनत करनी है और इस नशे निश्चय में रहना कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है। जब तक जीना है इस पढ़ाई को पढ़ना और पढ़ाना है। कोई भी पुरानी आदत के वशीभूत होकर के उल्टा कर्म नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान भी है उसी तरह से, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन बेफिक्र बादशाह की जीवन है। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो हमेशा गीत गाते थे शिव बाबा मिलने के बाद, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो सेवा का काम भी जो भी बाकी बाबा कहते रहा हुआ वो करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हम आत्माएं करणहार बन करके करती रहेंगी। तो सदा स्मृति ये रहे करावनहार बाबा हमारे द्वारा कर्म करा रहा है। तो क्या होगा, हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। निश्चय होना चाहिए कि कार्य तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर बेफिक्र बादशाह बनना है। स्लोगन है अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है। तो क्या करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, हद की नहीं। अब वैराग्य हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, निश्चय बुद्धि थोड़ी बहुत नहीं। बहुत दोस्तों में निश्चय 100% होता, बीच का तो कुछ होता नहीं। ऐसा थोड़ी होता निश्चय हो थोड़ा या नहीं। जैसे कोई किसी का पिता है तो 100% पिता है ना, तो निश्चय बुद्धि भी ऐसे होना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की याद के द्वारा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने वाली निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूं। भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा, इसलिए हमें रजाई लेने का पुरुषार्थ करना है। करावनहार बाप हमारे द्वारा कर्म करा रहा है, इस स्थिति में स्थित होकर बेफिक्र बादशाह बनना है। संपूर्ण देही अभिमानी बन करके अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है और बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई खुद पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी है। पहला निश्चय स्वयं में,
दूसरा निश्चय परमात्मा में, और तीसरा इस ज्ञान में निश्चय रख करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।